Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic strategic planning. क्या कॉन्सेप्ट है strategic planning का? Strategic planning can be understood as a systematic long-range planning activity that an organization uses to fix priorities, strengthen operations, ascertain objectives, and focus on the resources required and are to be allocated in order to pursue the strategy and attain the objectives. यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब हुआ वो सिस्टमेटिक लॉन्ग रेंज प्लानिंग एक्टिविटी जिसके बेसिस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स करती है, अपने ऑपरेशंस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एसर्टेन करती है और अपने रिसोर्सेस जो रिक्वायर्ड है उसे उन पर फोकस करती है जिन्हें उसे एलोकेट करना है जिससे कि स्ट्रेटजी को परस्यू किया सके और ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अटेन किया जा सके। एक तरीके से जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है जिसके बेसिस पर ये एंश्योर किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर वर्क कर रहे हो और वो भी एक प्रॉपर और इंटेंडेड डायरेक्शन में, यानी कि जो डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सेट की गई है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स प्रॉपरली वर्किंग में हो, इसको एंश्योर करने के लिए हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग को यूज करते हैं। स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बेसिस पर इसे हम पॉसिबल करते हैं। स्ट्रेटजिक प्लानिंग also ascertains what an organization is, to whom it serves, where is it going, and what are the paths which are to be followed to follow its vision. It includes strategic decision making, strategic intent, strategic management model and strategy formulation. यानी कि जो strategic planning है वो इसके साथ साथ ये भी ascertain करती है कि organization क्या है, ये किसे सर्व कर रही है, वेयर इज इट गोइंग, कहाँ जा रही है ये, इसके कौन कौन से पास है, कौन कौन से पास को इसे फॉलो करना चाहिए जिससे कि इसका विजन इसे अचीव हो जाए। ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग को इंक्लूड करती है, स्ट्रेटजिक इंटेंट को डिफाइन करती है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मॉडल को डिफाइन करती है और इसके साथ साथ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को भी डिफाइन करती है। तो ओवरऑल हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या है वो डेफिनेशन? स्ट्रेटजिक प्लानिंग मीन्स प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग strategies to achieve organizational goals. It starts by asking oneself simple questions like, यानी कि जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है इसका यूज क्या है, क्या इसका डेफिनेशन है। इट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्ट्रेटजीज को मेक करना होता है, फॉर्मुलेट करना होता है और उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग जो प्लानिंग की जाती है उसे हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग का नाम देते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है। कौन कौन से हैं क्वेश्चंस? तो लेट अस हैव दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर पुट ड्यूरिंग द स्ट्रेटजिक प्लानिंग। व्हाट आर वी डूइंग? शुड वी कंटिन्यू टू डू इट और चेंज आवर प्रोडक्ट लाइन और द वे ऑफ वर्किंग? What is the impact of social, political, technological and other environmental factors on our operations? Are we prepared to accept these changes, etc. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी करंट वर्किंग क्या है, क्या हमें इस वर्किंग को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें अपनी प्रोडक्ट लाइन को चेंज करना चाहिए या हमें अपने काम करने के तरीके को चेंज करना चाहिए। अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल या अदर फैक्टर्स में चेंज होता है तो इसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे ऑपरेशन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हम इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने के कैपेबिलिटी को रखते हैं या नहीं रखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को पुटअप करते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग को प्रॉपर्ली डेवलप करती है। क्लियर? नाउ वी कम टू द फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग। अब डिस्कस करेंगे हम
कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग के मेन फीचर्स क्या है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, जो हमने डेफिनेशंस डिस्कस करी है इसके, उसके बेसिस पर हम इसके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को डिफाइन कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट फीचर इज इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग। इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज, टू whom इट सर्व्स, एसेट्रा। यानी कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग में जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाती है या इम्प्लीमेंट की जाती है, उसके रिगार्डिंग सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है, जैसे कि हम कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या है, क्या बनना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का करंट फॉर्म क्या है, ये किसे सर्व कर रही है। इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस को पुटअप करते हुए स्ट्रेटजिक प्लानिंग की स्टार्टिंग की जाती है। इसी वजह से इसे हम प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग का नाम देते हैं। द सेकेंड फीचर इज टाइम हॉरिजन। Time horizon, it aims at long-term planning, keeping in view the environmental opportunities. It helps organizations analyze their strengths and weaknesses and adapt to the environment. Managers should be far-sighted to make strategic planning meaningful. यानी कि जब हम strategic planning की बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रेंज प्लानिंग को फोकस करती है। यानी कि ये लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्लान को डेवलप करती है, जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, और डिफरेंट टाइप की एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ को कंसीडर करती है। इसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक प्लानिंग को फोकस करते हुए अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज कर सकती है, अपनी वीकनेसेस को एनालाइज कर सकती है, और इसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में किस तरीके से इसको अडॉप्ट करना है, इसको भी ये प्रॉपर्ली प्लान कर सकती है। मैनेजर्स को स्ट्रेटजिक प्लानिंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए फार साइटेड होना बहुत ज़रूरी है। जितना फार साइटेड विजन होगा मैनेजर्स का, उतना ही बेटर वे में वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग का यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वर्किंग को फोकस करती है। ये एक लॉन्ग रेंज प्लानिंग में काउंट की जाती है। द थर्ड फीचर इज परवेसिव प्रोसेस। परवेसिव मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे लेवल्स को ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेट की जाती है और इम्प्लीमेंट की जाती है। यानी कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग वो प्लानिंग है जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल्स को कंसीडर करते हुए अपनी प्लानिंग को फाइनलाइज करती है। इसके साथ साथ ये टॉप एग्जीक्यूटिव्स को इंक्लूड करती है। मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स के कंपैरिजन में टॉप एग्जीक्यूटिव्स को इंक्लूड करते हुए ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग को फोकस करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो साइंटिफिक टेक्निक ऑफ फॉरकास्टिंग के बेसिस पर फ्यूचर को प्रॉपर्ली एनविजन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है ये भी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट करती है। इसी वजह से टॉप लेवल मैनेजर्स को प्रॉपर्ली इन्वॉल्व करते हुए ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इसके सारे लेवल्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजिक प्लानिंग अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाती है। इसी वजह से हम इसको परवेसिव प्रोसेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज फोकस ऑफ अटेंशन। इट फोकसेस ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज ऑन इंपॉर्टेंट एंड हाईली प्रायोरिटी एक्टिविटीज रेदर देन रूटीन एंड डे टू डे एक्टिविटीज। तो जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है उसका रूटीन और डे टू डे एक्टिविटीज से बहुत कम मतलब होता है। इसके रिगार्डिंग ये प्लानिंग को लीस्ट वे में परफॉर्म करती है, बल्कि इससे ज़्यादा ये फोकस करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स और रिसोर्सेज है इनको किस तरीके से हाईली प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज किया जा सकता है। इसका फोकस केवल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज पर होता है जिनको हाईली प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ में प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा सके, ना कि डेली और रूटीन एक्टिविटीज़ पर। ये रिसोर्सेज को इस तरीके से रीएलोकेट करती है जिससे कि उन्हें नॉन प्रायोरिटी सेक्टर से प्रायोरिटी सेक्टर्स में प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट फीचर इज दैट इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। स्ट्रेटजिक प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है।
ये लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है जिसके बेसिस पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चेंजिंग और डायनेमिक एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली अडेप्ट कर पाती है। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही है, वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है और उसमें लगातार चेंजेस होते ही रहते हैं और इन चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग को प्रॉपर कर सके, इसके लिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसी वजह से ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में इंक्लूड की जाती है। Every time various organizations want to increase the growth rate or change their operations, desire for better and better management information system, coordinate activities of different departments, remove complacency from organizations, तो इन सारे पॉइंट्स को फोकस करने के लिए उसे एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है और स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बेसिस पर वो ऐसा कर पाने में कैपेबल होते हैं। क्या क्या है पॉइंट्स वो? ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना चाहती है, अपने ऑपरेशंस को चेंज करना चाहती है, बेटर से बेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना चाहती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं उनको वो रिमूव करना चाहती है। और ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पर ही होता है और इसी वजह से स्ट्रेटजिक प्लानिंग को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और कॉन्टिन्यूस वे में वो सारे वर्क्स को फोकस करती है जो ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं। द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोऑर्डिनेट कर सकती है, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज से कोऑर्डिनेट कर सकती है और उसके साथ साथ अपने शॉर्ट टर्म प्लान्स को लॉन्ग टर्म प्लान से भी प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सकती है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ strategic planning. And the next one is the helpful in achieving success. सक्सेस को प्रॉपरली गेन करना है तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि क्या करती है स्ट्रेटजिक प्लानिंग? ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव्स के लिए गाइड का रोल प्ले करती है, जिसके बेसिस पर बिजनेस में जितना भी रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको प्रॉपरली रिड्यूस किया जाता है। क्योंकि स्ट्रेटजिक प्लानिंग में बिजनेस से रिलेटेड रिस्क को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया जाता है और फिर उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग क्या क्या टूल्स टेक्निक्स फोकस किए जाने चाहिए, टॉप एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा इसको भी डिफाइन किया जाता है और इसी वजह से बिजनेस के अंदर जितने भी हाई लेवल के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उनको कंसीडरेबल लेवल तक रिड्यूस कर पाती है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। और इसके साथ साथ जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनका बेस्ट पॉसिबल एडवांटेज लिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेटजिक प्लानिंग। तो जब आप ये सारे वर्क्स फॉलो करते हो तो इसके बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज की सक्सेस को एंश्योर किया जा सकता है, क्योंकि रिस्क को आपने रिड्यूस कर दिया है और अपॉर्चुनिटीज़ को आप बेस्ट पॉसिबल एडवांटेज के साथ में यूटिलाइज कर रहे हो। तो इसके बेसिस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करती है, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करती है और अपनी सक्सेस को प्रॉपरली एंश्योर कर पाती है। Okay, so these all are the different features or characteristics of strategic planning. Thank you.